हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो मेरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आप इस वीडियो से कम 3 से 4 प्रश्न अपनी परीक्षा में जरूर हल कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, विद्यालय शब्द में है। तो दोस्तों, विद्यालय शब्द में क्या है? आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? तो दोस्तों, विद्यालय में कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? स्वर संधि हो जाएगी विद्यालय में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है प धन वन, पव धन अन, पो धन अन, डी ऑप्शन है पव धन न। तो दोस्तों, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों पो धन अन। क्या हो जाएगा दोस्तों? पो धन अन। और इसमें कौन सी संधि होगी दोस्तों? तो इसमें होगी दोस्तों अयाधि संधि। कौन सी होगी दोस्तों? अयाधि संधि होगी पो धन अन में। ठीक है, अयाधि संधि याद रखिएगा, लिख नहीं पा रहा हूँ ठीक से, इसमें अयाधि संधि। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी में वचन होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, डी ऑप्शन है अनगिनत। तो दोस्तों, हिंदी में 2 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं दोस्तों? हिंदी में 2 वचन होते हैं। पहला है एक वचन। कौन सा वचन दोस्तों? एक वचन। और दूसरा है बहुवचन। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, आगरा का बहुवचन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, आगरा का बहुवचन होगा। ऑप्शन है आगरे, सागरों, आगरें या डी ऑप्शन है बहुवचन नहीं होगा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आगरा का बहुवचन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगरा का बहुवचन नहीं होता है क्योंकि आगरा एक स्थान का नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन को पढ़ते हैं, पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द या पदबंध। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अविकारी शब्द। क्या हो जाएगा दोस्तों? अविकारी शब्द हो जाएगा। यानी कि जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उनको क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए है तृष्णा, तिरिष्णा, तृष्णा या तृष्णा। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा सही शब्द हो जाएगा? दोस्तों, इनमें से सही शब्द हो जाएगा डी ऑप्शन तृष्णा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन तृष्णा इसमें से सही शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा अगला, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन को पढ़ते हैं, कवियित्री, बी ऑप्शन है कवि या कवयित्री, डी ऑप्शन है कवियित्री। तो दोस्तों, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों कवयित्री। क्या होगा दोस्तों? कवयित्री कवि का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन को पढ़ते हैं, संस्कृत, तद्भव, तत्सम या देशज। तो दोस्तों, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे दोस्तों तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं। दोस्तों, जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन को पढ़ते हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास या तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, उसको क्या कहते हैं?
तो उसको कहेंगे दोस्तों द्वंद्व समास। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता जैसे दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें द्वंद्व समास होगा। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा शुद्ध रूप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुद्ध रूप है, ऑप्शन ए है उज्ज्वल, उज्ज्वल, ऑप्शन ए है दोस्तों उज्ज्वल, और इस बी ऑप्शन है उज्ज्वल, या सी ऑप्शन है उज्ज्वल, और डी ऑप्शन है उज्ज्वल। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन उज्ज्वल। क्या हो जाएगा दोस्तों? उज्ज्वल। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा उज्ज्वल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अनुरक्त का विलोम शब्द है, ऑप्शन है आरक्त, विरक्त, निरक्त या आसक्त। दोस्तों अनुरक्त का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुरक्त का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? विरक्त। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन विरक्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? दोस्तों इनमें से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? ध्यान से पढ़िए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि ये सभी शब्द तत्सम के शब्द हैं, यानी संस्कृत रूप में शब्द हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए है कुरूप, कुशल, कुकर्म या कुचाल। तो दोस्तों इनमें से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों कुशल। क्या हो जाएगा दोस्तों? कुशल में कु उपसर्ग नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रत्यय का प्रयोग किन शब्द में हुआ है? इन प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? ऑप्शन है पुजारिन, कठिन, चिन्ह या मीन। तो दोस्तों इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो वह हुआ है दोस्तों ए ऑप्शन पुजारिन में। किस में हुआ है दोस्तों? पुजारिन में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, बी ऑप्शन है द्वंद्व समास, सी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, और डी ऑप्शन है द्विगु समास। तो दोस्तों जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों द्विगु समास। कौन सा समास कहते हैं दोस्तों? द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16, द्वंद्व समास है। तो दोस्तों द्वंद्व समास कौन सा है? ऑप्शन को पढ़ते हैं लंबोदर, अंधकूप, नर नारी या शरणागत। तो दोस्तों द्वंद्व समास कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा दोस्तों नर नारी। क्या हो जाएगा दोस्तों? नर नारी। यानी कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोस्तों यहाँ नर नारी में दोनों पद प्रधान हैं, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नर नारी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, नगर में रहने वाला को क्या नगर में रहने वाला को कहा जाता है? ऑप्शन है शहरी, नागर, नर नारी या शरणागत। तो दोस्तों नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों नागर। क्या कहा जाता है दोस्तों? नगर में रहने वाले को नागर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लिखा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन है शैशव, लोहा, लकड़ी या पुस्तक। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शैशव। क्या हो जाएगा दोस्तों? शैशव जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसके विपरीत लोहा, लकड़ी और पुस्तक जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? ऑप्शन ए है मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। तो दोस्तों इनमें से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान कारक यानी अलग होने का भाव किस पद में दिख रहा है? तो ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। क्या है दोस्तों, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, यानी कि राजा के पास से जो कंबल थे वो अब निर्धन के पास जा रहे हैं, इसलिए राजा से कंबल अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 है हमारा, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों प्रश्न है वह स्वतः ही जान जाएगा में वह कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा वह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। ऑप्शन है रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो या बच्चा सोता है। तो दोस्तों संयुक्त क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा दोस्तों तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो में संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, लिखा है सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। ऑप्शन को पढ़ते हैं, जो छोटा हो। बी ऑप्शन है जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए। सी ऑप्शन है जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों। डी ऑप्शन है जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। ऑप्शन है मोहन, खरीदारी, घूमना या बाजार। तो दोस्तों मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों मोहन। क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहन क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, निम्न में से मिश्रित वाक्य है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से मिश्रित वाक्य कौन सा है, आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। वर्षा हो रही है। बी ऑप्शन है मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। सुधीर पढ़ता है। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। दोस्तों इनमें से कौन सा मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, तो वह हो जाएगा दोस्तों मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, यह मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन पढ़ते हैं, विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अवतरण या उद्धरण चिन्ह। क्या दोस्तों, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन को उद्धृत करते समय अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। ऑप्शन को पढ़ते हैं, जो पत्र आज आया है कहाँ है। तो दोस्तों इस प्रश्न के हिसाब से इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए ही हो जाएगा। ए ऑप्शन ही सही होगा इसका, जो पत्र आया है कहाँ है। तो दोस्तों इनमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 है हमारा, शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। ऑप्शन है, मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो उठा, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, मेरे प्राण सूख गए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्राण सूख गए। मेरे प्राण सूख गए, यानी कि शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। ठीक है, इस वाक्य का पूरा कथन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 है हमारा, सही मुहावरा है। तो दोस्तों इनमें से सही मुहावरा कौन सा हो जाएगा, आइए पढ़ते हैं। नेत्रों में मिट्टी डालना, आँखों में रेत फेंकना,
आँखों में धूल झोंकना या आँखों में कचरा डालना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सही मुहावरा क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा दोस्तों आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल झोंकना सही मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है, ऑप्शन है पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना। तो दोस्तों हाथ न आना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, पकड़ में न आना। पकड़ में न आना यानी कि हाथ में न आना। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अपने लास्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिर फिर जाना का अभिप्राय है, ऑप्शन है चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना या पीछे मुड़कर देखने लगना। तो दोस्तों सिर फिर जाना का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अहंकारी हो जाना। क्या मतलब दोस्तों, सिर फिर जाना का मतलब क्या हो जाएगा, अहंकारी हो जाना। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।